हेलो फ्रेंड्स लर्निंग कैब चैनल आपण मानक स्वागत। आज आम सिंगल फेज मोटर उपर आउ किछि एमसीक्यू नुआ क्वेश्चन डिस्कशन करबा। आज फर्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ कैपेसिटर यूज्ड इन स्टार्ट मोटर इज कुछ जो हमर टाइप को टाइप रो कैपेसिटर यूज हुए स्पेशली कोतर ना स्टार्ट मोटर देछि ऑप्शन देला इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, सेरामिक कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर। तो राइट आंसर पिला माने जिवो ऑप्शन ए इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें जीवा इन ए शेडेड पोल सिंगल फेज मोटर द रिवॉल्विंग फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय कौची गोटे शेडेड पोल सिंगल फेज मोटर रे जो रिवॉल्विंग तार जो फील्ड जोटा प्रोड्यूस्ड बाय का द्वारा कैपेसिटर द्वारा ना रेगुलेटर द्वारा ना शेडिंग रिंग द्वारा ना वाइंडिंग द्वारा। तो राइट आंसर पिला माने जीवो शेडिंग रिंग ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम जीवा द फंक्शन ऑफ कैपेसिटर इन ए कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर इज फॉर से कुछ कैपेसिटर मेन जो फंक्शन रोचे कौन ना कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर रे ऑप्शन देला सरफेसिंग स्पार्क सेंट्रीफ्यूगल स्विच मेकिंग करंट टू लोड इन ए मेन अक्रॉस वाइंडिंग improving the power factor splitting the phase for producing the rotating magnetic field। राइट आंसर पे कौन हो हमर improving power factor से improve करे मेन फंक्शन है कैपेसिटर इन कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर रे। राइट आंसर पे ऑप्शन सी कौन ना improving the power factor। नेक्स्ट क्वेश्चन Which type of single phase motor is used in washing machine? Washing machine में हमर क्यों प्रकार सिंगल फेज मोटर यूज करा जाए ऑप्शन देला इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, शेडेड पोल मोटर। तो राइट आंसर पिला माने जीवो रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर हमर कोथरे यूज करा जाए ना वॉशिंग मशीन में ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम जीवो इन ए कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर द यूज ऑफ कैपेसिटर से कुछ कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर रे हमर कैपेसिटर यूज मेनली कौन ना इंक्रीजिंग द टॉर्क, क्विक स्टार्ट, इंक्रीजिंग स्पीड, इंप्रूविंग द एफिशिएंसी। द राइट आंसर पिला माने जीवो क्विक स्टार्ट पई पहला ऑप्शन बी। तब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम जीवो The direction of rotation of a permanent capacitor motor can be reversed by interchanging से कुछ तो direction of rotation direction of हम चेंज करिए कारण permanent capacitor motor reverse जो करा जीवो by interchanging कौन चेंज करिके हम करि परिबा ना सेंट्रीफ्यूगल स्विच टर्मिनल को इंटरचेंज करिके ना ऑक्सिलरी वाइंडिंग टर्मिनल को ना कैपेसिटर टर्मिनल को ना सप्लाई टर्मिनल को। तो राइट आंसर पिला माने जीवो ऑक्सिलरी वाइंड टर्मिनल को हमें इंटरचेंज करिके तो रिवर्स करि परिबा डाला ऑप्शन बी। तब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम जीवो वन ऑफ द ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिवर्सल मोटर रो गोटे ऑपरेशनल ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कोन ना कांस्टेंट स्पीड एट ऑल लोड ना हाई स्पीड एट फुल लोड ना कांस्टेंट स्पीड एट फुल लोड ना वेरिंग स्पीड डिपेंडिंग द लोड। तो राइट आंसर पिला माने जीवो वेरिंग स्पीड डिपेंडिंग ऑन लोड ऊपर से स्पेशली वेरी करे तार स्पीड जदि लोड ऊपर। राइट आंसर है जीवो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन द परमानेंट कैपेसिटर मोटर इज मोस्ट कॉमनली यूज कुछ परमानेंट कैपेसिटर मोटर हम मेनली मोस्टली कोड यूज करा जाए स्पेशली कंप्रेसर रे ना ब्लोयर्स रे ना सीलिंग फैन ने ना वॉशिंग मशीन में। तो राइट आंसर पिला माने जीवो सीलिंग फैन ने ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवो इन ए परमानेंट कैपेसिटर मोटर द कैपेसिटर इज इन सीरीज विथ से कुछ गोटे परमानेंट कैपेसिटर मोटर रे कैपेसिटर का सहित सीरीज रही ना स्टार्टिंग वाइंडिंग सहित ना रनिंग वाइंडिंग ना सप्लाई ना स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग सहित सब पिला मन रखिए आम स्पेशल सीरीज का सहित होता है ना स्टार्टिंग वाइंड सहित डाला ऑप्शन ए। तब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम जीवा द पर्पज ऑफ कैपेसिटर सिंगल फेज मोटर इज टू से कहते हैं कैपेसिटर जो यूज करा जाए मेनली सिंगल फेज मोटर तर कौन काम ऑप्शन देला इंक्रीज स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ द मोटर,
split phase of the producing the rotating magnetic field, reduce the noise of the water, print mistake ହେଇଛି, noise of the machine ହେଇଥିବ, ନହେଲେ protect the motor from overload. the right answer ପିଲାମାନେ ହେଇଯିବ option B, ଏଟା ହେଲା split the phases for producing the rotating magnetic field, ହେଲା option B. तो next question को हम ଯିବା, the application of resistant start induction run motor is कुछ application कार ना resistant start induction run motor दूसरी refrigerator, hair dryer, electric clock, washing machine. तो right answer पिला माने ही जीवो option D, washing machine. next question को हम जीवा, in a single phase motor the main winding and the starting winding are placed apart from the degree of, single phase motor रे the main winding और starting winding are placed apart from केते degree रहते हमरो main winding और starting winding भीतर केते degree रो angle हुए, 180 degree, 120 degree, 90 degree, 60 degree. right answer पिला माने जो 90 degree, option C. next question, in a single phase motor the rotating magnetic field is produced by keeping the winding apart by, कुछ गोटे सिंगल फेज मोटर जो तेरे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस बाय कीपिंग वाइंडिंग अपार्ट केते डिग्री हमर तेरे वाइंडिंग जो रखा जाए, जे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री. तो राइट आंसर पिला माने हिजबो ऑप्शन सी 90 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा, the phase angle difference between the main and the starting winding of a single phase induction motor is 90 degree, 120 degree, 180, 360 degree. the right answer पिला माने जिवो ऑप्शन ए 90 डिग्री. तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम जिबा, the purpose of centrifugal switch in a single phase induction motor, से कुछ हमर जो हमर centrifugal switch रो मेन काम कोन ना सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रे, operate, make and break contact of starting winding, disconnect the main winding after starting, connect the starting winding along with running winding, disconnect the starting winding after 75% speed obtained. तो राइट आंसर पिला माने जिवो ऑप्शन डी, जोटा ला डिस्कनेक्ट द स्टार्टिंग वाइंडिंग को सिक्रो डिस्कनेक्ट कर दो केतोळ ना आफ्टर 75% स्पीड ऑब्टेन, जेतोळ तार 75% स्पीड से अचीव कर देला से कोन करबो ना स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर दो, ऑप्शन डी. तब नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, which type of single phase motor can be used on both AC and DC supply, से कुछ क्यों टाइप रा हम सिंगल फेज मोटर हम यूज कर परिबा कोथर ना बोथ AC और DC सप्लाई रे. ऑप्शन देला शेडेड पोल मोटर, यूनिवर्सल मोटर, रिपल्सन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर. त राइट आंसर पिला माने जीवो यूनिवर्सल मोटर. यूनिवर्सल मोटर को हम कोन करि परिबा बोथ AC और DC सप्लाई रे यूज करि परिबा, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिवर्सल मोटर वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ व्हिच टाइप ऑफ मशीन, से कुछ यूनिवर्सल मोटर जो कार्यकारी यूनिवर्सल मोटर का को प्रिंसिपल ऊपर डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, एसी इंडक्शन मोटर, एसी जनरेटर. तो राइट आंसर पिला माने जीवो डीसी मोटर. डीसी मोटर रो प्रिंसिपल से काम करे, रहला ऑप्शन बी. तब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम जीवा, the application of universal motor is, application of universal motor application कौन ना रेफ्रिजरेटर यूज होची ना वैक्यूम क्लीनर ना कंप्रेसर ना ब्लोअर. तो राइट आंसर पिला माने जो ब्लोअर रे यूज. नेक्स्ट क्वेश्चन को हम जीवा, the speed of universal motor is inversely proportional to, से कुछ स्पीड कारण यूनिवर्सल मोटर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का सहित ना लोड सहित ना वोल्टेज ना करंट ना रेजिस्टेंस. तो राइट आंसर पिला माने जो लोड सहित का सहित ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोड, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन को हम जीवा, यूनिवर्सल मोटर डेवलप्स फुल लोड टॉर्क एट स्टार्टिंग इज, केते टाइम रो से यूनिवर्सल मोटर जो हमरो फुल लोड जो टॉर्क जो हमर जनरेट करे स्टार्टिंग टाइम रे 350 टाइम्स, 400 टाइम्स, 450 टाइम्स, 500 टाइम्स. तो राइट आंसर पिला माने जीवो
450 टाइम्स जोटा ऑप्शन सी। ओके फ्रेंड्स, आज ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास रे आम सिंगल फेज आउ किसी नुआ क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।